है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 3 जो था आपका, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन का। तो उसमें हमने आपके जो न्यूमेरिकल्स थे वहाँ पर बताए थे। पिछली वाली वीडियो में आपने देखे होंगे न्यूमेरिकल्स। यदि नहीं देखे हैं तो आपने हमारे जो तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने बताए थे और जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाकर उस पार्ट को, उस चैप्टर को क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को देखना है आपको। यदि आपने वो वीडियो देख ली है तो इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है गवर्नर। हिंदी में इसे बोलते हैं गति अधिनियंत्रक, ठीक है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि गति अधिनियंत्रक मतलब गति को कंट्रोल करना, ओके। तो इसी प्रकार से हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मोस्टली 4 से 5 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस नेक्स्ट बन सकता है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, वो न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर आता है? देखो, इसके जो गवर्नर हैं वो अलग अलग टाइप के 4 गवर्नर हैं इसके, ठीक है। उन्हीं गवर्नर में से ही एक गवर्नर के ऊपर एक वो न्यूमेरिकल्स दे देगा। तो मैं सभी जो गवर्नर हैं आपके 4 के 4 उन टाइप के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए तो आप उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर होता क्या है, ठीक है। गवर्नर का उपयोग, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नर का उपयोग इंजन क्रैंकशाफ्ट की गति को उसकी औसत गति के निकटतम संभव तक भार की बदलती दशाओं में पर्याप्त समय तक स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, मेनली यूज कहाँ होता है इसका? जो फ्यूल सिस्टम होता है, हम इंजन में फ्यूल की सप्लाई करते हैं। जब फ्यूल सप्लाई होता है तो वो अकॉर्डिंग टू लोड, जैसा कि आपका लोड होगा, ठीक है, उस इंजन के ऊपर जितना लोड पड़ेगा गवर्नर उसी उसकी स्पीड के हिसाब से, मतलब स्पीड के हिसाब से फ्यूल को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? गवर्नर का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है गवर्नर का उपयोग इंजन क्रैंकशाफ्ट की गति को उसकी औसत, जो उसकी एवरेज मोशन के निकटतम संभव तक भार की बदलती दशाओं में, मतलब जो भी लोड उसकी चेंजेस होंगी उसमें डायरेक्शंस में, उसमें पर्याप्त समय तक स्थिर बनाए रखने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। दैट इज क्लियर। इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गवर्नर और फ्लाईव्हील में अंतर, ठीक है। पहला अंतर आपके सामने है। देखो क्या होता है, फ्लाईव्हील आपने पीछे तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। गवर्नर अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो इनके बीच में डिफरेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो फ्लाईव्हील के बारे में आप थोड़ा बहुत तो आप अच्छे से आता होगा। तो फ्लाईव्हील क्रियाकारी तरल का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब जो कि फ्लाईव्हील होता है इंजन में लगा होता है, वो किस लिए यूज होता है? फ्लाईव्हील होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी तरल का कोई भी नियंत्रण नहीं करता है फ्लाईव्हील, लेकिन गवर्नर आपका क्या करता है? तरल के गुण की भी देखभाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गतिपालक पहिया, मतलब फ्लाईव्हील की क्रिया लगातार होती रहती है, ठीक है ना। फ्लाईव्हील लगातार वर्क करता रहता है और गवर्नर की क्रिया जो उसकी जो वर्किंग होती है वो भार के बदलने की दिशा में ही होती है। जैसे जैसे लोड लगेगा उसके हिसाब से ही गवर्नर आपका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, फ्लाईव्हील समय में परिवर्तन के सापेक्ष इंजन की गति में परिवर्तन का नियंत्रण करता है। मतलब फ्लाईव्हील समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंजन की गति में परिवर्तन का क्या करता है? नियंत्रण करता है फ्लाईव्हील, ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर का काम क्या होता है कि गवर्नर इंजन की गति में परिवर्तन का नियंत्रण करता है, ठीक है। जो भी इंजन में उसकी गति में चेंजेस होगा उसका नियंत्रण क्या करता है? गवर्नर करता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है फ्लाईव्हील इंजन के प्रत्येक जो साइकिल होती है उसमें गति के उच्चावचन को कम करता है, ठीक है ना। उच्चावचन को क्या करता है? कम करता है। उच्चावचन हम पिछली जो वीडियो थी तीसरे चैप्टर की उसमें हमने ये चीज क्लियर करी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ओके। तो गवर्नर कई चक्रों में इंजन की गति के उच्चावचन को कम करके उसकी औसत गति बनाए रखने का प्रयत्न करता है। दोनों का काम तो है सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा काम इसका ये जुड़ गया है कि उसकी औसत गति बनाए रखने का प्रयत्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि
फ्लाईव्हील इंजन के लिए, ठीक है, फ्लाईव्हील इंजन के लिए एक आवश्यक युक्ति नहीं है, मतलब आवश्यक डिवाइस नहीं है फ्लाईव्हील, ठीक है, इंजन के लिए। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब इंजन के चक्र में ऊर्जा के अवांछनीय उच्चावचन होते हैं, जब इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जब हमें एनर्जी स्टोर करनी हो। अब नेक्स्ट है गवर्नर इंजन के लिए एक आवश्यक युक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब गवर्नर यूज करते हैं तो एक आवश्यक डिवाइस के रूप में हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आपके जो विभिन्न टाइप के, जो कि शुरू में मैंने आपके गवर्नर बताए थे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला टाइप है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, दूसरा टाइप है ग्रेविटी कंट्रोल्ड, तीसरा टाइप है आपका स्प्रिंग कंट्रोल्ड, चौथा टाइप है आपका इनर्शिया गवर्नर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका अपकेंद्री अथवा उड़न गेंद गति अधिनियंत्रक क्या होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है, ठीक है, गवर्नर। इसमें देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना, यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम अच्छे से चमक रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका, ये एक गियर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, गियर के ऊपर ही जस्ट यहाँ पर लगा होता है स्लीव, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर लिंक होती है, कड़ी होती है, ठीक है, ये वाली कड़ी होती है, ये वाली कड़ी, यहाँ पर ये गोले, हाँ, आप इसको बोल सकते हो लोहे की ही ये गेंद होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हिंदी में उड़ान गेंद, ठीक है। और इसके ऊपर से ये जो सीधी रेखा खींच रही हुई दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल भुजा, ठीक है, जिस पर ये ऊपर जाकर टिकी होती हैं। अब नीचे क्या होता है, यहाँ से स्लीव से होकर आपका फ्यूल आता है, ठीक है ना। फ्यूल का जो सिस्टम होता है, यहाँ से क्रियाकारी जो आपका फ्यूल सप्लाई होता है, ये इसके लोड के अकॉर्डिंग ये देता रहता है इंजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, देखो यहाँ पर ये तो आपका डायग्राम है, यहाँ पर लिखना होगा ये गति अधिनियंत्रक अपकेंद्री बल के आधार पर क्रिया करते हैं, ठीक है। और गति अधिनियंत्रक की गेंद के घूमने पर उन पर अपकेंद्री बल क्रिया करता है। जब ये घूमते हैं, मतलब ये जब घूमते हैं, मतलब तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो गेंद के घूमने पर, ठीक है, ये जब घूमते हैं तो घूमने पर क्या होता है, इन पर अपकेंद्री बल काम करता है, ठीक है ना, जो केंद्र से दूर हटने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना, यहाँ से दूर हटने का प्रयत्न करता है। ओके, ये इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल। और इसके आगे क्या है, इसके आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये है गुरुत्व या मृत भार नियंत्रित अपकेंद्री गति अधिनियंत्रक। इसमें पहला टाइप है वाट गवर्नर। इसके ऊपर जो आपका ये वाट गवर्नर है, ठीक है, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, वाट गवर्नर के बारे में, तो इसलिए आपको ये चीज़ देखनी है। तो गवर्नर का जो इसका आपका डायग्राम है, सेम ऐसे ही गवर्नर है, ठीक है, जिस तरीके का आपका अभी अब आपने देखा है, ठीक है, डायग्राम, इसी तरीके का ये इसका भी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी पूरी डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन को यहाँ पर समझना है, आपको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पर क्या है, ये स्लीव होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी स्पिंडल की भुजा होगी, ये आपकी कड़ी हो गई, ठीक। ये आपकी जो दो गेंदें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आप केंद्रीय बल कार्य करता है, मतलब FC, ठीक है, ये इधर की ओर बल जो करेगा कार्य इधर की ओर, ये इसका क्या है, वेट है, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमने यहाँ पर इसका केंद्र माना, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसको R माना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है उसको S से डिनोट कर दिया। अब देखो जब यहाँ पर ये गेंद है तो यहाँ पर कुछ खिंचाव भी लगेगा, मतलब बल, खिंचाव बल लगेगा, यहाँ पर तनाव बल, तो यहाँ पर इसे T से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, देखो जो W है वो गेंद का भार है, जो यहाँ पर जो लटका हुआ है वेट, ठीक है, वेट यहाँ पर W, ये क्या है, गेंद का भार है। तो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो m है, m क्या होगा, यहाँ पर जो m इसमें ये है, ये m होता है गेंद की सहती और मास, जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है ना। g यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्व त्वरण होगा, ठीक है, दैट इज क्लियर। आगे आगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि T बराबर भुजा में तनाव है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और W बराबर भुजा तथा गेंद का स्पिंडल अक्ष पर कोणीय वेग है, ठीक है, ये ओमेगा है, W नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा। ओके, तो R बराबर क्या है, गेंद के घूमने के पक्ष की त्रिज्या। जब आपकी जो गेंद घूमेगी, जब ये गवर्नर वर्क करेगा, तब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, ठीक है, घूमने के पक्ष की त्रिज्या है, और H क्या है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है। अब यहाँ पर क्या करना है, बिंदु O,
तो बिंदु ओ कहाँ माना है हमने, यहाँ पर बिंदु आपका ओ हमने यहाँ माना है, ठीक है ना। बिंदु ओ आपका हो गया, इन पर क्या करेंगे, घूर्ण लेते हैं, मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट कैसे लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एफ सी बल कार्य कर रहा है, तो एफ सी इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है इसके पैरेलल, ठीक है, इसके लंबवत, तो इसके लंबवत ये है एफ सी इंटू एच। अब बराबर क्या करेंगे, बराबर डब्लू, ये बल लग रहा है एक, ठीक है, दो ही तो बल यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक बल यहाँ पर ये काम कर रहा है, एक बल आपका ये काम कर रहा है। तो डब्लू इंटू यहाँ पर क्या होगा, डब्लू इंटू आर, इसके पैरेलल ये होगा, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या है, एम जी, और आर ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे से दिखा नहीं होगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा है, एफ सी इंटू एच, ठीक है, डब्ल्यू इंटू आर, एम जी इंटू आर, ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, एफ सी बराबर क्या है, एफ सी मतलब यहाँ पर जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया है, एच ज्यों का त्यों रहेगा, एम जी इंटू आर, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइट का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एच बराबर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा बराबर 2πn/60 रेडियन पर सेकंड रखने पर ओमेगा का मान यही होता है। जब हम इसमें रखेंगे एच बराबर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का मान ये रख दिया, इसका स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करने के बाद आप अपने केसीओ की सहायता से, कैलकुलेटर की सहायता से उसका मान रखोगे पूरी तरीके से, तो ये आपका एक फॉर्मूला आएगा, एच बराबर 895/n², ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पोर्टर गवर्नर, ठीक है, यो आपका पोर्टर गति अधिनियंत्रक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसके आधार पर जो भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, उसमें भी ये फॉर्मूला आपको चाहिएगा, ठीक है, चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप महत्वपूर्ण समझे, पूरी तरीके से ये नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो याद नहीं करना है, याद करना है आपको, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में ये चाहिएगा, ठीक है।